अरे हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है। हनुमान जी की कृपा से स्वयं जानकी माता जहाँ रसोई में विराजमान हो, बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होकर आने लगे। ये आंख बंद किए बैठा था। किसी ने कहा आंख बंद किए क्यों बैठे हो? तो बोला कि जब मिलना ही नहीं है तो हम किसी को पाते हुए भी नहीं देख सकते। पर इतने संतों की आवाज़ सुनी, मैया हमको भी प्रसाद मिले, मैया हम भी प्रसाद पाएंगे, हम भी पाएंगे। तो इसने आँख खोलकर देखा, जो इतने संतों को देखा तो सोचने लगा कि कुछ मिलता भी तो इनके कारण नहीं मिलेगा। तब तक गुरुदेव पधारे कि देखें यह क्या करता है। सो गुरु जी ने देखा कि अकेला बैठा है, सामग्री रखी है। गुरु जी ने कहा कि बच्चा बनाया नहीं, आज भगवान को भोग नहीं लगाया। कहने लगा महाराज अब बताओ किस किस को भोग लगाएं, देखो कितने भगवान हैं। गुरु जी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवान से बोला कि गुरु जी को दर्शन दो, दिखो, नहीं तो वो हमें झूठा समझेंगे। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। अरे भंडारी उनके साथ है, तो भंडारी तुम्हारे जितना सरल नहीं है, हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान का? भगवान कह रहे हैं हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरुदेव सजल लोचन हो गए, भंडारी के भी नेत्र भर आए और जहाँ प्रेम अश्रु भरे तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। देखो संतों की युक्ति व्यक्ति को भगवान से मिला देती है। ऐसी युक्ति बताई कि एकादशी को भी उसे भगवान मिल गए। श्री विश्वामित्र जी का भी स्वागत हुआ, भोजन हुआ और कह रहे थे कि प्रभु आज लीला देख रहा हूं मैं आपकी। घर में बुलाया तब दर्शन दिया, सिंहासन पर बिठाया तब दर्शन दिया, भोजन कराया तब दर्शन दिया, चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया। श्री राम जी को देखा तो महाराज देखते ही रह गए। अरे कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहते हैं महाराज आपके आगमन का कारण क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कारण जानकर पूरा करोगे महाराज? आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। चलो यही मैं चाहता हूं। मैं यज्ञ करता हूं, बाधाएं आती हैं, राक्षस सताते हैं। श्री दशरथ जी बोले मैं चलूं, सेना साथ में ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। श्री दशरथ जी ने कहा क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले मार तो सकते हो, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। मेरे घर में कोई तारने वाला? हाँ। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश, पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी। राम जी के बदले में कुछ मांग लो, मांगो भूमि, भूमि मांग लो, धैनु धन कोसा, देह और प्राण भी दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसी कारण इन्हें राम जी मिले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर कहने लगे कि राजेंद्र यह बात तो ठीक नहीं है, वचन देकर बहाना कर रहे। भूमि भय भंजनहार भगवान प्रकट हुए हैं आपके यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन साधु ते होय न कारज हानि, इसीलिए इन्हें उस क्षण का स्मरण करके श्री राम लक्ष्मण दो, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, 4 बेटे कैसे मिले? गुरुदेव आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया। यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप लोकालय के ललाम श्री राम अपने भाइयों के सहित प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पे संकट आया है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज भेजें कैसे? श्री राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, कई ट्रस्टियों का अधिकार है इन पर। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं।
और मेरे पुत्र हैं बाल केली रस ते ही सुख माना, तो मैं अकेला कैसे दान कर दूं ट्रस्ट की संपत्ति को? वशिष्ठ जी बोले हाँ, ट्रस्ट की संपत्ति को अकेले दान तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकते हो दूसरे के लिए। राजन, अपना पद छोड़ दो। छोड़ क्या दो? छोड़ चुके हो। विश्वामित्र जी को अपने पद पर, राज्य पद पर पहले ही बिठा दिया, तो पिता के पद पर इन्हीं को बिठा दो। दशरथ जी समझ गए गुरुदेव की बात और यही कहा, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्री राम लक्ष्मण को पाकर विश्वामित्र जी चलने की सोच रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए। माता जी से आशीर्वाद ले आए। गुरु जी ने सोचा, जब पिताजी ने इतनी देर लगाई और माता जी ने मना ही कर दिया तो हम क्या करेंगे? काम बिगड़ सकता है, लेकिन अगर नहीं भेजेंगे माता का आशीर्वाद लेने तो संस्कार बिगड़ जाएगा। और हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, संस्कार बना रहा तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, और संस्कार चला गया तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। भगवान ने को माता के पास भेजा गुरु जी ने, लेकिन धन्य है माता हो तो कौशल्या मैया जैसी। कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा आशीर्वाद है, जल्दी जाओ, गुरुजी चले जाएंगे। संत से जोड़ा, जल्दी जाओ। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। संत महापुरुषों की ऐसी महिमा है कि इनसे हम अपने बेटों को जोड़ते हैं। कौशल्या माता ने कहा कल्याण तभी होगा, संत शरण में जाओ। पर हे भगवान, हमारे इसी देश में जहाँ ऐसा आदर्श था, आजकल माताएं छोटे बच्चों को डराती हैं तो महात्माओं से। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया, रेलगाड़ी में, बस में सफ़र करते समय दृश्य ऐसे दिखते हैं, किसी मैया का छोटा बेटा रोया, वो तुरंत चुप हो जा, नहीं वो बैठे बाबा, बाबा ले जाएंगे, ले जाओ बाबा। अब बेटा बाबा की बात सुन के इतनी जल्दी चुप होता है। ये संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं। जिनसे भाग्य का निर्माण होता है, जीवन बनता है, उनसे डराया जा रहा है। एक बार हम 2-4 महात्मा कहीं घूमते हुए जा रहे थे, गांव की बात, तो एक मैया का छोटा बेटा रोया, सो बोली चुप हो जा। हमने सोचा अब ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर उसने तो गजब कर दिया। वो क्या बोली? बोले चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है।